7. Our chapter 7 name is Decimals. Introduction to decimals. We have already learned about equivalent fractions. हम पहले ही equivalent fractions के बारे में पढ़ चुके हैं. The fraction 1/5 is equal to 2/10 is equal to 20/100 is equal to 200/1000 are equivalent fractions. सभी क्या equivalent fractions हैं? Yeah, 2/10 means 2 out of 10. 2/10 का मतलब है 10 में से 2. 20/100 का मतलब है 100 में से 20 and 200/1000 का मतलब है 1000 में से 200. The fractions with denominators 10, 100, 1000 can be written in the different form called decimal fractions. तो fractions होते हैं denominators 10, 100, 1000 के साथ ये अलग अलग फॉर्म में लिखे जाते हैं जिनको हम decimal fractions या फिर decimal form बोलते हैं. Here 2/10 can be written as 0.2. हम 2/10 को इस तरीके से लिख सकते हैं. It is read as 0.2. इसको हम रीड करेंगे 0.2. 20/100 can be written as 0.20. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. It is read as 0.20. हम इसको 0.20 रीड करेंगे. एंड 200/1000 कैन बी रिटन एज 0.200 और इसको हम रीड करेंगे. इट इज रीड एज 0.200. दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस विदाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज राइटिंग दैम एज डेसिमल. ये जो फॉर्म है लिखने की फ्रैक्शंस को बिना न्यूमरेटर के बिना डिनोमिनेटर के इसको हम लिखते हैं और इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं. इसको डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं. द पॉइंट दिस इज नॉन एज डेसिमल. इसको हम डेसिमल बोलते हैं. द टर्म डेसिमल इज टेक फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेकेम मीनिंग 10. जो डेसिमल टर्म है ये लिया गया है लैटिन वर्ड है ये. इसका मतलब डेकेम है और इसका मतलब 10 होता है. टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन 1/2 इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स वी राइट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10. अगर हम फ्रैक्शंस 1/2 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के टर्म्स में तो हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखते हैं डिनोमिनेटर 10 के साथ. thus 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5/5. 5/5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5/10. इट मीन्स 0.5. एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/25 विद डिनोमिनेटर 100 इज. और 3/25 का फ्रैक्शन क्या होगा डिनोमिनेटर 100 के साथ. हम 3/25 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो 4 की तो हमारा बनेगा आंसर 12/100. इट मीन्स 0.12. Tenth, let us divide a square into 10 equal parts. चलिए स्क्वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Each part is 1/10 of the square. हर एक पार्ट जो है 1/10 है स्क्वायर के. We shade one part. तो हम वन पार्ट को शेड करेंगे. This shaded part is named in fraction as 1/10 and in decimal as 0.1. ये शेडेड पार्ट जो है इसका नाम लिखेंगे हम फ्रैक्शन 1/10 और इसको डेसिमल में हम लिखेंगे 0.1. दस फ्रैक्शन क्या है 1/10 और डेसिमल क्या है 0.1 है. We read the decimal as 1/10 और 0.1. हम डेसिमल को 1/10 या फिर 0.1 रीड करते हैं. thus 1 is equals to 10/10. Similarly, two parts of this square is equals to 2/10 or 0.2 and is read as 2/10 or 0.2. Thus the decimal 0.2 is written in words as 2/10. 0.2 डेसिमल को हम वर्ड्स में 2/10 ऐसे लिखते हैं. thus we have 3/10 is equal to 0.3. 4/10 is equal to 0.4. 5/10 is equal to 0.5 and so on. Parts of a decimal number, the number 11/10 is equals to 1 plus 1/10 is equals to 1.1 and is read as 1.1 और 1 and 1/10. इसको हम 1.1 या फिर 1/10 हम इसको रीड करेंगे. The digit on the left of decimal is whole number part and the digit on the right of the point is fractional part or decimal part. जो डिजिट है लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड पर वो होल नंबर पार्ट है और राइट साइड वाले डिजिट को हम फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट बोलते हैं. वी शो इट इन अ डायग्राम बिलो. नीचे हमने डायग्राम के फॉर्म में इसको शो कर रखा है. देखिए इस साइड क्या वाला क्या है होल नंबर पार्ट, इधर डेसिमल पॉइंट और ये हमारा पार्ट होगा डेसिमल पार्ट. 3 होल 4/10 इट मीन्स 3 प्लस 4/10 इट मीन्स 3.4. 3 and 4/10 और 3.4. 3 और 4/10 और 3 और 0.4. 5 होल 9/10 को 5 प्लस 9/10 लिखेंगे मतलब 5.9 लिखेंगे. ये क्या है हमारा 5 and 9/10 और 5.9. Next is exercise 7.1. Exercise 7.1 you have to do yourself. Hundreds. Now we take a square and divide it into 100 equal parts. अब हम एक स्क्वायर लेंगे उसको 100 equal parts में हम उसको डिवाइड करेंगे. Shade one part. एक पार्ट को हम शेड करेंगे. This represents 1/100. In decimal it is 0.01. It is read as 0.01 or 100. Thus fraction 1/100 is equals to 0.01 is equals to 100. Similarly 21/100 is equals to 0.21. It means 2100. And 67/100 is equals to 0.67. It means 6700. Also 0.1 is equals to 10 hundredths. We know that 103/10 is equals to 1 whole.
3/100 is equals to 1 plus 3/100 is equals to 1 plus 0.3, and this is 1.03, 1 and 1/3 hundredths or 1.03. Similarly, 127 upon 100 is equals to 1.27, 1 and 27 hundredths or 1.27, and 341 upon 100 is equals to 3.41, 3 and 41 hundredths or 3.41. Next is exercise 7.2. Exercise 7.2 you have to do yourself. Converting fractions to decimal. A part is fractions with denominator 10. 7/10 is equals to 0.7, 20/10 is equals to 2.1, 39/10 is equals to 3.9, 147/10 is equals to 14.7, 1519 upon 10 is equals to 151.9. We observe that when we have 10 in the denominator of a fraction, in decimal form we have the last digit after the decimal and the rest of the digits are written on the left of the decimal. हमने ऑब्जर्व किया जब भी हम 10 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं फ्रैक्शन के तो डेसिमल फॉर्म होती है, तो लास्ट डिजिट है वन डिजिट जो है उसके पहले डिनोमिनेटर मतलब डेसिमल पॉइंट लग जाता है और बची भी सारी डिजिट ऐसे ही लिखी जाती हैं. अल्टरनेटिवली वी सी दैट वी पुट अ डेसिमल बिफोर द लास्ट वन डिजिट, और अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि हम लास्ट वन डिजिट से पहले डेसिमल को लगाते हैं. Thus 17/10 is equals to 1.7, 143/10 is equals to 14.3 and 1972/10 is equals to 197.2. B is fractions with denominator 100. 7/100 is equals to 0.07, 11/100 is equals to 0.11, 49/100 is equals to 0.49, 121/100 is equals to 1.21, 347 upon 100 is equals to 3.47 and 4289 upon 100 is equals to 42.89. Here we observe that a fraction having 100 in the denominator in decimal form, it has two last digits after the decimal and the rest of the digits are on the left side of the decimal. हमने ऑब्जर्व किया है इस फ्रैक्शन में जब भी हम 100 को डिनोमिनेटर लिख रहे हैं डेसिमल फॉर्म के लिए उसके अंदर, तो हम हर दो डिजिट के पास डेसिमल लगा रहे हैं और उसके बाद के सारे डिजिट हम ऐसे ही लिख रहे हैं. अल्टरनेटिवली वी से दैट वी पुट अ डेसिमल बिफोर द लास्ट टू डिजिट. अल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं कि हम लास्ट दो डिजिट से पहले मतलब 1 और 10 से पहले डेसिमल लगा रहे हैं. 10 9/100 इज इक्वल्स टू 09 अपॉन 100 इट मीन 0.09, 13/100 इज इक्वल्स टू 0.13, 155 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.55, 713 upon 100 is equals to 7.13 and 4791 upon 100 is equals to 47.91. C is mixed numbers. When mixed numbers are required to be written in decimal form, we have the following method. जब मिक्स नंबर्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं लिखने के लिए डेसिमल फॉर्म में, तब हम इन मेथड्स को फॉलो करते हैं. स्टेप 1, कन्वर्ट द मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं. स्टेप 2, पुट द डेसिमल अकॉर्डिंग एज वी हैव 10 और 100 इन द डिनोमिनेटर, और हम डेसिमल लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हमारे डिनोमिनेटर में 10 है 100 है क्या है. फॉर एग्जाम्पल 1 होल 3/10 इट मीन्स 13/10 इट मीन्स 1/3, 2 होल 19/100 it means 219 upon 100 that is 2.19, and 3 whole 7/100 is equals to 307 upon 100 that is 3.07. Alternatively, we express the fractional part as decimal and write the whole number part before the decimal. इसकी alternatively हम fractional part को एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल में और होल नंबर को हम उस डेसिमल से पहले लिख सकते हैं. For example, 1 whole 3/10 we have 3/10 that is 0.3 and 1 whole 3/10 that is 1.3. For 2 whole 19/100 is equals to 19/100 it means 0.19 and 2 whole 19/100 it means 2.19. Converting decimals to fractions. Method 1, to convert a decimal to fractions we first write in its words. हमें जब डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं. Then it is easy to write it as a fraction. तब हमें आसानी पड़ती है इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए. For example 0.4 it means 4 tenths it means 4 upon 10. 0.15 is equals to 15 hundredths it means 15 upon 100. Method 2, we follow the steps given below in example 1. हम उस मेथड्स को ही फॉलो करेंगे जो हमने नीचे एग्जाम्पल 1 में किया है. Example 1, express 4.7 as a fraction. Solution देखते हैं. Step 1, count the number of decimal places. Decimal places के डिजिट को आपको काउंट करना है. Here there is one decimal place. यहाँ पर one decimal place है. It means 4.7 में. Step 2, rewrite the number without the decimal. उसके बाद में आपको नंबर ऐसे लिखना है बिना किसी डेसिमल के. That number is the numerator. मतलब नंबर क्या होगा हमारा 47 होगा. उसको हमने ऐसे लिख दिया बिना डेसिमल के.
Step 3. In the denominator write 1 followed by as many zeros as the decimal places. अब जितने भी प्लेसेस में जीरोस हैं मतलब डेसिमल लगे हुए हैं उतना ही आपको नीचे डिनोमिनेटर में जीरो ऐड करने हैं 1 के साथ. Thus 4.78 में 47/10. Example 2. Express 3.09 as a fraction. Solution देखते हैं. Here number of decimal places is 2. 1 2 डेसिमल प्लेस में कितने पॉइंट्स हैं? 2 प्लेसेस हैं. Thus the denominator of the fraction is 100. तो डिनोमिनेटर क्या होगा फ्रैक्शन का? वो 100 होगा. And 3.09 is equals to 309/100. Next is exercise 7.3. Exercise 7.3 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.